गर्मियों के हॉलीडेज होने वाले खत्म एंड जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं भाई स्कूल कॉलेज जाने वाले अपने लिए गैजेट्स देख रहे होंगे। एंड भाई स्टूडेंट्स की जिंदगी में गैजेट्स का इतना बड़ा रोल है ना, क्योंकि आजकल सब कुछ तो भाई ऑनलाइन हो चुका है। अपनी भाई मीटिंग्स ऑनलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन है, पढ़ाई करनी है, एक्चुअल पढ़ाई करनी है तो वहां पे लैपटॉप टैबलेट का बहुत बड़ा रोल है। अब आपके लैपटॉप और टैबलेट पे आपका वर्क फ्लो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आपका ईज ऑफ वर्क कितना है भाई। देखो आप लैपटॉप पे कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इधर फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आ गया, आपने वो चेक करा, उसके बाद इंस्टाग्राम की रीलें चल रही हैं। मतलब बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है पता नहीं लगता। उसके अंदर भाई आपके डिवाइसेस का इकोसिस्टम बहुत मैटर करता है। और आज हमारे पास सैमसंग की बहुत सारी डिवाइसेस है, जैसे इनकी गैलेक्सी बुक, इनकी गैलेक्सी स्मार्ट वॉच, और टैबलेट की बात कर रहा था गैलेक्सी टैब S9 FE और गैलेक्सी के बर्ड्स 2 प्रो। यहाँ पे सैमसंग के सारे डिवाइसेस हमने इकट्ठे कर लिए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सैमसंग इकोसिस्टम। एंड यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद सैमसंग। और यहां पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे सैमसंग का इकोसिस्टम एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हमारे पास एक स्टूडेंट है भी, और इस वीडियो में स्टूडेंट को रखने का रीजन ये भी है कि स्टूडेंट अपनी सारी दिक्कतें हमारे साथ शेयर करेगा कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, कैसे मतलब हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं गैलेक्सी इकोसिस्टम से। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वैसे इसको कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है क्योंकि हमारे वाली सर बहुत वीडियोस में आते रहते हैं। ये एक स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। क्या कर रहे हो सर आप, क्या पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे पढ़ाई तो। अजी मेरा कद्दू। मैं बीटेक CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4th ईयर में हूँ। मैं तेरे से ना प्रॉब्लम्स पूछूंगा, ठीक है, कि तू जिस तरह वर्क फ्लो है जो तू काम करता है और साथ में पढ़ाई, उसमें तुझे गैजेट्स में क्या दिक्कत आती है, मतलब कैसे तेरा दिमाग भटकता है, समझ गए ना मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बस ठीक है। और ये जो गैलेक्सी बुक 4 है इसकी थोड़ी सी तकनीकी बात आपको बताता हूँ। वैसे बुक 4 प्रो का हम रिव्यू कर चुके हैं। ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास, इसके अंदर i7 1355U CPU मिलता है हमारे को। वैसे इसके अंदर ना i5 वाला वेरिएंट भी आता है। 16GB LPDDR5X रैम है इसके अंदर। इंटेल Iris Xe ऑनबोर्ड iGPU मिलता है। 512GB की SSD मिलती है एंड MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए आता है। स्टूडेंट्स लोगों को भैया MS Office की बहुत नीड है, फुल डॉक्यूमेंट वाले का। एंड ये जो टैब S9 FE है इसके अंदर एक प्लस वाला भी आता है जो ऑब्वियसली बड़ा है, जिसका साइज हमारे को 12.4 इंचेस मिलता है। ये वाला जो टैबलेट है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ आता है 10.9 इंचेस की। और Exynos 1380 हमारे को इसके अंदर मिलता है। 8 128 एंड 12 256GB का ऑप्शन इसके अंदर हमारे को मिल जाता है। और जो इसकी ब्राइटनेस है 600 निट्स की मिलती है मैक्स ब्राइटनेस। एंड जो हाई ब्राइटनेस मोड है ना उस पे अप टू 720 निट्स तक ये चली जाती है। और साथ में 8000 mAh की बैटरी, मतलब कंटेंट वॉन्टेंट देखना, पढ़ाई करना, बिल्कुल एकदम बैटरी कमी नहीं होनी चाहिए। और IP68 रेटेड है तो पानी वानी भी लग जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड साथ में S Pen भी आता है। स्टूडेंट हो, कलाकारी करनी है, सब टैबलेट पे करेंगे। तो भाई सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है तुम्हारे को? सबसे मेजर प्रॉब्लम जैसे कि मेरे को नोट्स आते हैं, कहीं से लेक्चर्स आ रहे हैं। अब वो आपको पता ही है, हर कोई फोन यूज करता है। अब उसको कहीं से मेरे को लैपटॉप पे चाहिए, मेरे को टैबलेट पे चाहिए। हाँ समझ शेयरिंग भाई साहब, शेयरिंग एक सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में। आपके पास है मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे मैं लैपटॉप की बात कर रहा था, गैलेक्सी बुक 4 है हमारे पास, हमारा S9 टैब है और साथ में हमारा एक स्मार्टफोन भी हो गया S24 अल्ट्रा। और यहाँ पे सारी चीजें हैं मेरे पास। अब मेरे फोन पे कोई डॉक्यूमेंट आता है, वो मेरे को मेरे टैबलेट में देखना है। भाई क्विक शेयर यूज करो, बड़ी से बड़ी फाइल हो, वीडियो हो, या कोई गेम भी शेयर कर रहे हो, भाई बहुत ही बढ़िया स्पीड पे आप एक से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर कर सकते हो वायरलेसली। और ये सिर्फ टैबलेट और फोन में नहीं है, डायरेक्ट लैपटॉप पे भी शेयर कर सकते हो। और अगर लैपटॉप से कोई डेटा इन डिवाइसेस पे करना हो तो वो भी हो जाएगा। तो भाई ठीक है, अब सॉर्टेड है बिल्कुल। अब दूसरी प्रॉब्लम बताओ। अब यार देखो कि जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोल के बैठने होते हैं तो मल्टीपल स्क्रीन जो है ज़्यादा बढ़िया रहती है। अब ये क्या है कि मल्टीपल स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि भाई एक ही कीबोर्ड माउस में चला लूँ हर जगह, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो बिल्कुल बहुत सही बात कर दिया आपने। तो इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है, फोन लिंक की एप्लीकेशन हमारे को मिल जाएगी। आप अपने गैलेक्सी बुक में फोन लिंक डाल लो और उससे अपना पूरा का पूरा फोन लिंक कर सकते हो। फोन के सारे मैसेजेस, कॉल्स, नोटिफिकेशन सब आपके लैपटॉप पे आएंगे। भाई दिमाग ही नहीं भटकेगा बार बार इसको देखना। आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इवन एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हो फोन लिंक की ऐप के अंदर। और जैसे कि भाई साहब हमारे सेकंड स्क्रीन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा टैबलेट एज अ सेकंड स्क्रीन यूज हो सकता है। ये इसके इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ये आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसको चाहे लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में रखो, एक सेकेंडरी स्क्रीन बनाओ, एक तरफ बढ़िया अपना कंटेंट चलाओ, एक तरफ अपनी पढ़ाई करो, जो मन आपका वो करो। और उसके बाद भाई एक इनकी एप्लीकेशन है मल्टी कंट्रोल करके, वो मेरे को भाई सबसे सही लगी। उसके अंदर क्या होता है, अगर हमारा एक ही कीबोर्ड माउस है ना, हमारे फॉर एग्जांपल लैपटॉप से कनेक्टेड है, वो ही हमारे टैबलेट पे भी चल जाता है, वो ही हमारे स्मार्टफोन पे भी चल जाता है। ज्यादा चक्कर ही नहीं है भाई, साफ सुथरा सेटअप बना के रखो। और साथ में सैमसंग की गैलरी ऐप होगी, आपके स्मार्टफोन पे भी, आपके टैबलेट में भी और हमारे लैपटॉप में मिलती है। इसके अंदर हमारे को कोई भी फोटो ट्रांसफर करनी हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर से उठाई उधर, उधर से उठाई इधर, फुल डेटा इधर उधर, ज्यादा टेंशन ही नहीं। और सिर्फ फोटो या फाइल्स ही नहीं, आपको कोई टेक्स्ट भेजना हो या कुछ भी है, हमारी सैमसंग फ्लो ऐप मिलती है हमारे को, उसके अंदर आपको टेक्स्ट भेज रहे हो, इधर से इधर आपको कुछ चाहिए, कोई आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है, आपका ही पर्सनल एक मैसेंजर टाइप है, इसके अंदर आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो अपने दूसरी डिवाइस पे एक्सेस करने के लिए। और सिर्फ फोटोज या फाइल्स ही नहीं, आप टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोन में हमने कुछ कॉपी किया, आपको टैबलेट पे पेस्ट करना है, टैबलेट में कुछ कॉपी किया, फोन में आपको लैपटॉप पे पेस्ट करना है, आप आराम से कर सकते हो। चाहे कोई लिंक हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो, एकदम सीमलेसली काम करता है। और हाँ, ये इतना सीमलेसली काम क्यों करता है, हमारा एक ही सैमसंग
सैमसंग का जो अकाउंट है वो सारे डिवाइसेस पे सेम लॉग्ड इन है, तभी इस तरीके से काम करता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताया क्या है, अब जैसे फोन पे कभी कॉल आ गया या मैसेज आ गया, अब क्या फोन उठाता तो हूँ मैसेज कॉल रिप्लाई करने के लिए, उसके बाद में इंस्टाग्राम में रख जाता हूँ, फिर मैं रील देखता हूँ, फिर मैं शॉर्ट देखता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा था। इस वजह से मेरी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। या तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं गैलेक्सी बड्स को और हमारी गैलेक्सी वॉच 6 जो हमने अपने हाथ में पहन रखी है। और भाई ये प्रॉब्लम सच में बहुत ज्यादा है भाई, बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, फोन पे कॉल बज गया, देखा भूल गया क्या काम कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप गैलेक्सी इकोसिस्टम का पार्ट हो तो आपका सारा कुछ आपकी इन्हीं डिवाइसेस पे हो जाएगा। आपके फोन पे कॉल आ रही है, आप वॉच से चेक कर सकते हो। आपके TWS ईयरबड्स आपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखे हैं, लेकिन आपका जैसे फोन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपके टैबलेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब फुल ऑन एक ही चीज चल रही है। मैसेज आया, लैपटॉप पे देख लिया, वरना फोन पे देख लिया, वरना टैबलेट पे देख लिया। जो डिवाइस आप चला रहे हो जिसके अंदर आपका सैमसंग अकाउंट लॉग्ड इन है, उसके अंदर आप फोन लिंक ऐप के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। इवन लैपटॉप के ऊपर आप अप टू 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस खोल सकते हो। यहाँ पे फोन लिंक ऐप देखो ना आप, यहाँ पे सारी फोन की, या फिर अगर आपका टैबलेट कनेक्टेड है, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, मैसेजेस यहाँ पे शो कर रहा है, कॉल लॉग यहाँ पे शो कर रहा है। जो मैं आपको दिखा नहीं सकता वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक ही डिवाइस पे बैठ रहो, ज्यादा दिमाग को भटकाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ देख ही नहीं पाओगे नोटिफिकेशन, आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। कोई मैसेज का रिप्लाई करना हो, कोई कॉल अटेंड करनी हो, आप अलग अलग डिवाइसेस से कर सकते हो जो साथ में कनेक्टेड है। और तो और आप अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ। और भाई आपको पता है स्मार्टफोन की कैमरा की क्वालिटी क्या तगड़ी है, और मेरे पास तो वैसे भी S24 अल्ट्रा एकदम फुल फ्लैगशिप प्रीमियम कैमरा। यहाँ पे भाई अपने स्मार्टफोन के कैमरा को एज अ वेबकैम यूज करो, कोई कॉल्स मीटिंग्स और एकदम स्टैंड आउट करने वाली क्वालिटी दिखाओ उनको कि भाई साहब महंगा खर्चा कर रखा। तो भैया अब आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट कर दिया। मेरे हिसाब से अब तो सारा कुछ ही सॉर्ट हो गया होगा, या अभी भी कुछ रह गया? एंटरटेनमेंट तो रहेगा यार, इतनी डिवाइसेस है, इसमें एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा क्या आपका? क्यों? अब मान लो क्या है कि मैं कभी कभी कॉलेज में बैठा होता हूँ, अपना कुछ वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, अब वो वाईफाई बंद कर जाते हैं। अब मेरे को दिक्कत होती है कि अब मैं वाईफाई कहाँ से ढूंढूं। हाँ, ये दुविधा है। और कुछ? और ये मान लो कि लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई और चार्जिंग का सॉकेट नहीं है, तो मैंने टैबलेट में देखनी शुरू कर दी। अब मैं फिर से बड्स को रिकनेक्ट करूँ और फिर मैं देखूं। हाँ, ये वैलिड प्रॉब्लम है। तो भाई देखो, एंटरटेनमेंट में है बहुत दुविधा। यहाँ पे तो सीमलेस कनेक्टिविटी हमारे को चाहिए। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए आप लिंक टू विंडोज डाल लो अपने फोन के अंदर। उसके अंदर मिलता है आपको ऑटो हॉटस्पॉट का ऑप्शन। आपके फोन में नेट चल रहा है आपके सिम कार्ड से, आप अपने लैपटॉप पे कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, OTT देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है, कोई मीटिंग चल रही है बहुत जरूरी, और आपका वाईफाई हो जाता है बंद, भाई वहां पे आती दिक्कत। तो आपके फोन का हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप उससे कनेक्ट हो जाएगा, बीच में दिक्कत नहीं आएगी, काम चलते रहना चाहिए। और बात आती है सीमलेस कनेक्टिविटी की, ऑडियो की, तो यहाँ पे गैलेक्सी बड्स रखने का रीजन यही है, इकोसिस्टम में फिट करना है ना भाई साहब इनको। तो यहाँ पे जो आपके गैलेक्सी बड्स हैं, आपके लैपटॉप, आपके फोन, आपके टैबलेट के बीच में सीमलेसली ऑटो स्विच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे आप मूवी एंजॉय कर रहे हो, आपके फोन पे कॉल आ गया, उठाया फोन, भाई साहब कॉल पे बात कर सकते हो, बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद दोबारा अपनी मूवी एंजॉय करो। सिमिलरली टैबलेट के साथ भी ये हो जाता है। तो यहाँ पे गैलेक्सी इकोसिस्टम इसके अंदर भी काफी सही तरीके से काम करता है। तो भाई देखा तूने कैसे गैलेक्सी इकोसिस्टम हमारे काम इतने, मतलब एकदम वर्कफ्लो स्टूडेंट के हिसाब से कितना बढ़िया कर देगा। अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए भी तो फायदे बताओ। अब मैं स्टूडेंट के पास इतना पैसा तो होता नहीं, कुछ डिस्काउंट कुछ अपनी तरफ से कुछ बोल दो यार। क्रेडिट कार्ड तो आप नहीं दे रहे। नाम चल रहा शहर में, डिस्काउंट कराएंगे भाई साहब। डिस्काउंट की भी बात करेंगे। वैसे और कोई इशू तो नहीं है, मतलब और कुछ तेरे माइंड में सवाल आ रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा सॉर्ट करवाने की कोई सिस्टम के थ्रू। नहीं यार, सब कुछ तो क्लियर हो गया। अब इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को अभी तक तो कोई इस लाइफ के फेज में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई हो। तो भाई मैं तुम्हारे को टास्क देता हूँ एज अ स्टूडेंट, तुम्हारे माइंड में कोई भी इशू प्रॉब्लम हो कि भैया इकोसिस्टम से कैसे सॉर्ट करें, तो कमेंट करके बताना। एंड यस, ऑफर की बात बता दूं आपको भाई, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी वीडियो पे आया तो ऑफर नहीं मिलेगा। टैब S9 FE जो हमारा वाईफाई वाला वेरिएंट है, अंडर 30,000 मिल जाएगा आपको ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह लगा के सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड जो S9 FE प्लस वाला वेरिएंट है उसके अंदर भी डिस्काउंट है। जो LTE वाला वेरिएंट है यूजुअली 55,000 के आसपास का मिलता है, वो आपको 44,499 तक का मिल जाएगा ऑफर डिस्काउंट वगैरह लगा के। और अगर आप वाईफाई वाला लेते हो तो और भी ज्यादा। एंड भाई अगर लैपटॉप देख रहे हो, लैपटॉप सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट के हिसाब से, तो गैलेक्सी बुक 4 पे भी ऑफर है। 67,990 में i5 वाला वेरिएंट मिलता है यूजुअली, डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह लगा के 56,000 तक आपको गैलेक्सी बुक 4 मिल जाएगी। एंड अगर आप i7 के लिए जाना चाहते हो तो वो आपको अप टू 73,000 तक मिल जाएगा आफ्टर स्टूडेंट ऑफर्स। अब तुम कहोगे भैया ऑफर्स मिलेंगे कैसे, तो भाई देखो अपने स्टूडेंट ईमेल आईडी से आप लॉग इन करो और यूनिडेज पे अपने आप को वेरीफाई करवा लेना कि आप स्टूडेंट ही हो। ऐसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, स्टूडेंट होने बहुत जरूरी हो। एंड उसके बाद क्या, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ या अपने नियरेस्ट किसी सैमसंग के स्टोर पे, आप सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स अवेल कर सकते हो। बाकी आपके क्या थॉट्स है सैमसंग इकोसिस्टम के बारे में, जो मैंने आपको बताया, आपकी भी ये प्रॉब्लम्स थी, आपको नहीं पता था कैसे सॉर्ट होंगी। एंड अगर आपके दिमाग में कोई नई अतरंगी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ कमेंट करके, हम देखते हैं आपके दिमाग में कितने खुरापाती आइडियाज आते हैं। बाकी पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.